जय सच्चिदानंद। हम कई दिनों से ओमकार कर रहे हैं और बताया गया है ओमकार का स्वरूप अ उ म, अर्धचंद्राकार और बिंदु। मन में कई सवाल नहीं उठते क्या कि ओमकार ओम क्यों कहकर किया गया है? भगवत कृपा हम पर कई तरीके से बरसती है। भगवान ने ओम क्यों बनाया, हम उस पर थोड़ा गहनता से सोचेंगे। उस उपनिषद तो माँ है, हर प्रकार का ज्ञान हमें उपनिषदों में मिलता है। मनुष्य का चित्त इन तीन गुणों से बीच आवागमन करता रहता है, इसलिए उनको चित्त की गति पर ऊपर नीचे होती रहती है। इसी प्रकार जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीन अवस्थाओं में मानव विचरण करता रहता है। इन तीन गुणों तथा तीन अवस्थाओं के मध्य एक प्रगाढ़ संबंध है। जागृत अवस्था में मैं और जगत, मैं यानी आप और जगत, आप माने चेतन। आप चेतन हो, परमात्मा का संतान हो, और आप हो, मैं हूं, तभी तो जगत का अनुभव कर पाता हूं। जिस तरह आपका बच्चा क्रीड़ांगण में है या गार्डन में है, आप उनको देख रहे हैं, बच्चा खेल रहा है, बच्चा टहल रहा है। मैं यानी चेतन, आपका ही उपार्जन जो मन है, वो मन द्वारा टहल रहा है। आप उनको देखते हैं। ये पहली अवस्था है जागृत। सुषुप्ति में एक और होती है, बाह्य आघात प्रत्याघात से चित्त की अवस्था बदलती रहती है। स्वप्न अवस्था में बाह्य जगत तिरोहित हो जाता है, परंतु मानसिक जगत खड़ा हो जाता है। दिन भर जो हमने देखा है, कल हमने बताया था, रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड होते होते जब धीरे धीरे प्रगाढ़ होती कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, पहले कॉन्शियस माइंड कोई वस्तु को देखता है, इनके बाद अच्छा लगता है तो भाव जगत उसके अंदर अवतरित होता है, और धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड प्रगाढ़ अवस्था उनके साथ जुड़ जाती है और परमानेंट रिकॉर्ड हो जाता है। जब आप नींद में होते हो तो जो रिकॉर्ड हो गया है, एक रिकॉर्ड होते होते दूसरा रिकॉर्ड हो जाता है। जागृत मन कहीं और देखने लगता है, वो अधूरा रह जाता है। अज्ञात मन शक्तिशाली है, उनके कड़ी को जोड़कर नींद में आपको बता देता है। जागृत ये स्वप्न अवस्था,
स्वप्न अवस्था में ये दोनों मनों के बीच की अवस्था प्रकट होती है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, और उनके परमाणु तरंगे उत्पन्न होते हैं। भगवान ने कहा ना, आत्मा अमर है, आप चेतन हो, चेतन सदा ही सर्वत्र छाया हुआ है। उस अवस्था में भी चेतन दृष्टा ही है। जो अधूरा था वो आपको बता देता है, इसलिए उनको स्वप्न अवस्था कहते हैं। जब कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, धीरे धीरे ऐसी दशा आती है जहां कॉन्शियस बिल्कुल शांत हो जाता है। सबकॉन्शियस एक्टिव होता है, जो हमारे कई जन्मों से साथ है और जो रिकॉर्ड हो गया है वो परमात्मा फिर से बताते हैं। उनके भी एक अवस्था आती है, धीरे धीरे करते करते वो भी शांत होने लगता है। वहां से आत्मा का प्रदेश शुरू होता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, उनको योग में सुषुप्ति अवस्था कहा गया है। सब शांत हो जाए, सुषुप्ति, दोनों से तीसरा अक्षर। जब आप वहां प्रवेश करते हैं तो कॉन्शियस भी शांत है, सब कॉन्शियस भी शांत है। उस अवस्था में आप प्रवेश करते हो और फिर भी आप देखते हो, वही आप हो। समाधि की शुरुआत है सुषुप्ति, तुर्या, तुर्यातीत। योग में कई अवस्था का वर्णन है, तो ये पहला स्टेप है सुषुप्ति। जब सब शांत हो जाता है, आपका मन एक्टिव नहीं होता है, सबको अज्ञात मन भी एक्टिव नहीं होता है, तब समाधि की शुरुआत होती है। वहां भी दृष्टा भाव, वहां दो है, आप हो और जो अवस्था को आप देख रहे हो, ये अवस्थाएं है, कुछ नहीं है, फिर भी एक आनंद की शुरुआत है। बहुत अच्छा लगता है। वहां टिकना है। वो अवस्था में ज्यादा रहने से आपके जो कर्म है, पिछले जन्मों का कर्म लेकर ही हम आए, वो भुगत रहे। इस अवस्था में ठहरने से आपके कर्म शांत हो जाते, निष्क्रिय हो जाते हैं। निष्क्रिय होने की शुरुआत होती है। कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। तब आपके अंदर से जो ऊर्जाएं प्रकट होती है, और अंतर जगत में भी ऊर्जा है, बाह्य जगत में भी ऊर्जा है, क्योंकि अभी आपकी सांस चल रही है। शुरुआत है ना, सांस भी चल रही है, अब देख भी रहे हो, फिर भी जो है चैतन्य वो भी है, तीनों का संगम होता है। वहां ज्यादा ठहरने से जो बाह्य जगत का चेतना है, सांस द्वारा अंदर आता है, धीरे धीरे वो भी शांत हो जाता है। वहां ठहरना है,
आप देखोगे धीरे धीरे वो अवस्था चेंज होने लगती है। वहाँ प्रोटॉन परमाणु भी धीरे धीरे शांत होते होते, गति सूक्ष्म होते होते आप तुर्यातीत अवस्था कहा गया है, जिनको योग का शब्द है। और वैज्ञानिक शब्द है प्रोटॉन यानी परमाणु न्यूट्रॉन की ओर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच की अवस्था प्रकट होती है। वह और भी गहरी शांति है। वहां भी ठहरना है। उच्च अवस्थाएं, उच्च योगी लोगों की अवस्थाएं हैं। वहां अभी आपका अज्ञात मन बिल्कुल शांत नहीं हुआ है, थोड़ी मात्रा में है। और थोड़ी मात्रा में आपकी जो प्रगाढ़ संकल्प है, जो आपने भूतकाल में किए हुए हैं, या तो योग अवस्था में प्रवेश करने से पहले आपका संकल्प होता है, हे परमात्मा मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। उनके तरंग उत्पन्न होते हैं। या आपने कहा मेरे को परमात्मा चाहिए, और जो आपने अभी तक डेली पूजा पाठ में जो परमात्मा का स्वरूप को ध्याया है, वो प्रकट होने लगता है, आपको दर्शन देते हैं। आपकी इच्छा अनुसार परमात्मा वो स्वरूप से प्रकट होते हैं। परमात्मा निराकार चैतन्य है, फिर भी आप इतने नजदीक पहुंच गए हो। परमात्मा आपकी हर एक इच्छा पूर्ण करते हैं। आपने जो जो इच्छाएं सेवन किया है, इच्छाओं का, कोई सिद्धियों का, वो पूर्ण होने लगते हैं। वो परमात्मा का प्रदेश है। कल कहा न, एक बिल्कुल छोटी कंकरी डालोगे तो भी तरंग निर्मित होगा। यह विचारों का संक्रमण है, उच्च विचारों के। सत्व गुण प्रकट होता है। तमोगुण वो तो बाहर गया, जिनको हम जागृत मन कहते हैं। रजोगुण वो प्रोटॉन है। जब सत्व गुण प्रकट होता है, सत्व अभी भी गुण के आकार में है। जहां आपने नाम स्मरण किया हो, कोई भगवान के आगे प्रार्थना की हो, क्योंकि ये तरंग जहां तक बिल्कुल शांत नहीं हो जाते, वहां तक परमात्मा प्रकट नहीं होते। आपको जल्दबाजी है कि मेरे को तो सीधे परमात्मा चाहिए, मगर आपके ही संकल्प विकल्प अभी अज्ञात मन में है, उनको देखना ही पड़ेगा। वहां चॉइस है आपकी, देखना चाहते हो, उनको भुगतना चाहते हो, या उनको भी छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हो। एक ऐसी अवस्थाएं हैं। जिस तरह हम छत पर जाना चाहते हैं, ऊंचाई ज्यादा है, 3 स्टेप फिर रमणा, 3 स्टेप फिर रमणा, 3 स्टेप फिर छत। उस स्टेप छत में जैसे रमणा आता है तो आपके पांव वहां रुकते हैं। जैसे रुकना हुआ, आपकी दृष्टि आसपास में जाती है, क्या है, कितने हाइट पर आए। तो जो हाइट है वहां के दर्शन होने ही है।
इसलिए जो जो संकल्प है वहाँ प्रकट होने लगते हैं। तब जो सावधान हो आप, नहीं ये सिद्धियाँ हैं, नहीं मेरे को नहीं, तो आप और भी आगे जा सकते हो, वरना आप ठहर जाते हो वहाँ सिद्धियों के प्रदेश में। तो साक्षात्कार में देरी हो जाती है और परमात्मा भी सोचते हैं अब इनको ये भी देख ले दो बाद में। वो जो तैयार है आपका स्वरूप बताने के लिए और परमात्मा खुद प्रकट होने के लिए बहुत तैयार बैठे, मगर आपकी इच्छा अनुसार वहाँ होता है। आप सिद्धियाँ चाहते हो, हमारे सनातन धर्म में कई धर्म है और परमात्मा प्राप्ति की कई केड़ियाँ हैं। ज़्यादातर केड़ियाँ सिद्धि से शुरुआत करती है। रास्ता है थोड़ा लंबा है, एक ज्ञान मार्ग, एक प्रकाश मार्ग शॉर्टकट है। भक्ति मार्ग में 9 प्रकार के स्टेप आते हैं। 10वीं प्रेम लक्षणा भक्ति, ये 9 स्टेप और कुछ नहीं है, आपकी सिद्धियां ही मिलती है इसमें। मगर ध्यान मार्ग शॉर्टकट है, सीधे आपको प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तो यहां एक क्वेश्चन खड़ा होता है। उपनिषदों में कहीं लिखा है भगवान प्रकाश स्वरूप भी है, भगवान सत्य स्वरूप भी है। तो क्वेश्चन ये खड़ा होता है ना, तो भगवान का स्वरूप क्या है? कहीं और प्रकाश का वर्णन आता है और कहीं और सत्य का वर्णन, सर्वव्यापी तत्व का नेति नेति आता है, अहम ब्रह्मास्मि में आता है। ये प्रकाश स्वरूप शुरुआत में आता है। जो साधक भक्ति मार्ग से आगे बढ़ता है उनको पहले प्रकाश के दर्शन होते हैं। पिछले जन्म में आपने जिस प्रकार की साधना की है उसी प्रकार का आकार वहां प्रकट होता है। मैं आकार शब्द का उपयोग कर रहा हूं। निराकार चैतन्य है परमात्मा, फिर भी शुरुआत में आकार के हिसाब से हमारे सामने वो प्रकट होते हैं। प्रकाश स्वरूप, प्राण स्वरूप, ये परमात्मा का ही स्वरूप है। शुरुआत में प्रकाश स्वरूप अनुभूतियां परमात्मा हमें प्रकट करने देता है, क्योंकि अभी हमारी लालसाएं, भगवत हमको प्रसाद रूप में देता ही रहता है। अभी आप अग्रसर हुए हो पर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे हो। परमात्मा का जब प्रदेश शुरुआत होता है तो बहुत सिद्धियां, हर प्रकार की सुविधाएं हमें प्रदान होती रहती है और आपके अंदर संकल्प विकल्प का एक ऐसा आवरण प्रकट होता है जिस तरह अपने बच्चे पर भाव प्रकट होता है और वो धीरे धीरे वैक्स होता रहता है। तो माँ बाप उनको अलग अलग उनकी चॉइस के हिसाब से कुछ न कुछ देते रहते। छोटा था तो टॉयज देते थे, थोड़ा बड़ा हो गया तो अच्छे कपड़े, उनकी हर एक इच्छाएं पूरी करते हैं। बड़ा हो जाता है तो उनको पूछते हैं बेटा क्या चाहिए तेरे को। पहले वो लेके देते थे, इनको यही चाहिए।
मगर जब बड़ा वैक्स हो जाता है बच्चा, कॉलेज में जाने लगता है, तो पूछना पड़ता है, बेटा क्या चॉइस है, क्या तेरे लिए ले आऊं। तो ये प्रकाश स्वरूप परमात्मा ने हमारे लिए ही बनाया है। जिस तरह आप सगुण उपासना, प्रकाश यानी सगुण उपासना, हम मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने खड़े होकर पूजा अर्चना करते, इनके बाद हृदय में जो भावना है वो प्रकट करते हैं। हे परमात्मा, आप अंतर्यामी हो, मेरे परम पिता हो, मेरे को ये तकलीफ है, मेरे को कृपा कर से मुझे मुक्त करें, मेरे ये दुख है, दर्द है, आप मिटाएं। कहाँ? प्राण स्वरूप परमात्मा के आगे। जो प्रकृति है, जिनको माया कहते हैं, मगर माया के अंदर यही प्राण स्वरूप परमात्मा है। जब आप उनके साथ एक होने के बाद जो भावना प्रकट करते हो, तत्काल पूर्ण होती है। परमात्मा का ही पहला स्टेप प्रकाश है, और हमारी सब इच्छाएं पूर्ण करने के लिए ही ऋषि मुनियों ने सगुण उपासना का निर्माण किया और मूर्तियां बनाई। आपको जिस परमात्मा का स्वरूप अच्छा लगता है, आप वही मंदिर जाते हो। जगत में तो भगवान कृष्ण की मंदिर है, विष्णु की मूर्तियां हैं, वो भी मंदिर है, माँ भगवती के मूर्तियां हैं, वो मंदिर है, हनुमान जी की मूर्तियां हैं, वो मंदिर है, गणेश जी है। आपकी चॉइस के अनुसार ऋषि मुनियों ने ऐसे अलग अलग प्रकार के मंदिर हमारे भारत में मिलते हैं, और आप वहां जाकर ही अपनी आंतरिक इच्छाएं प्रकट करते हैं। जब आपका तार अंदर के प्राण के साथ एक हो जाता है, आप प्राण स्वरूप हो। मैं रोज दोहराता हूं, आप वही प्राण स्वरूप हो, आप वही चेतन हो, क्योंकि आपके अज्ञात मन में ये उतर जाए। जब आप अंदर से सोचोगे, हाँ मेरे अंदर प्राण है, मैं बोल सकता हूं, मैं देख सकता हूं, मैं सुन सकता हूं, ये प्राण के आधार पर तो है। मैं 2 दिन पहले कहा था, आपके अंदर परमात्मा ने ही प्राण प्रतिष्ठा की है, और प्राणवान हो। आज देखो ना, कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो यही तो प्राण है। उनके आधार पर जीवन नौका चलती है। जीवन नौका जिसमें तैर रही, वो भी प्राण है, पूरा ब्रह्मांड भरा हुआ है। मगर आप बेहोशी के कारण अनुभव नहीं कर पाते हो कि मैं प्राणवान हूं, क्योंकि आपके अंदर मन हावी है। आपकी इच्छाएं कौन पूरी करता है? तो परमात्मा, भगवान, भगवत प्राण स्वरूप है। उस मूर्तियों में हमारे भूदेव द्वारा, मंत्र द्वारा प्राण प्रतिष्ठा होती है, और आप वहां आपकी इच्छा प्रकट करते हो। जब सर्वसंधान एक हो जाता है, तत्काल आपकी इच्छाएं पूर्ण होती है। कितनी दया है हमारे ऊपर ईश्वर की, क्यों सगुण उपासना बनाई है। अब आपको मालूम पड़ता है ना, जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों के लिए हर एक इच्छाएं, खुद को तकलीफ सहन कर कर भी हमारी इच्छाएं पूर्ण करता है, इसी तरह यही परमात्मा आपकी हर एक इच्छा पूर्ण करते हैं, प्राण स्वरूप। जब वैक्स उनसे भी आगे बढ़ती है, आपकी आयु कॉलेज में हो, धीरे धीरे वो भी उनसे भी आगे बढ़ती हो,
खुद कमाने लगते हो, तब माँ बाप समझ लेते बेटा अब वो तैयार हो गया, खुद कमा लेता है। ये अवस्थाएं हैं। आप खुद संकल्प विकल्प कर सकते हो, तभी सोचना चाहिए। परमात्मा हमारी हर एक इच्छा प्राण स्वरूप से पूर्ण करते हैं। चिंतन करना चाहिए, ये प्राण स्वरूप परमात्मा का है, तो आप मेरी इच्छा उनको अनुभव करने की है, उनको देखना है, उनका इतने दिनों से मेरे काम कर रहे हैं भगवान, आज उनका दर्शन करना है। ये तड़प जब प्राण के अंदर, आपके अंदर के प्राण के अंदर प्रकट होती है, तब हर जगह आपको प्रकाश के अनुभव होता है। प्रकाश का मूल सत्व तत्व है सर्वव्यापी, शून्य। सत्य माने सर्वव्यापी तत्व, जिनको हम एनर्जी कहें, कॉस्मिक एनर्जी कहें, डार्क एनर्जी कहें, आप जो भी कहें, आपके अंदर है। तब ये मन अंतर्मुखी होने लगता है। कब? जब प्राण के साथ प्रगाढ़ता बढ़ जाती है। इसलिए हमारे हर एक साधक को हम प्राण की साधना करवाते हैं, समझाते हैं। ये प्राण का भी अनुभव करना चाहिए। प्राण एक स्पंदनात्मक है। जब आपका मन उनके साथ एक हो जाता है, तब आप खुद महसूस करने लगते हो, हाँ मैं प्राण स्वरूप हूँ। जब प्रगाढ़ता होती है तो आपको अंदर से एहसास होता है, क्या मैं ही परमात्मा हूँ? प्रगाढ़ ध्यान में कुछ नहीं है, फिर भी आप हो। जिस तरह कोई कमरे में आप बैठे हो, हर सुविधाएं आपके सामने है, जब लाइट चली जाती है अंधेरा छा जाता है, कुछ नहीं दिखाई देता। जो आप देख रहे थे प्रकाश में, प्राण स्वरूप में सब दिखाई देता, जगत दिखता है, आप दिखते हो, सब दिखता है। उस अंधेरे कक्ष में, कमरे में अंधेरा छाने से कुछ नहीं दिखाई देता, फिर भी आप महसूस करते हो मैं हूं। कुछ नहीं दिखाई देता है, फिर भी महसूस किया जाता है मैं हूं। वही आप हो। यहां तक पहुंचना है। नाम कोई भी दे दो, डार्क एनर्जी कहो, साइंस उनको ब्लैक होल कहता है। ब्लैक होल क्या है? एनर्जी की सिवा कुछ नहीं है। बरमूडा ट्रायंगल देखा है ना, सुनना तो होगा। जहाज वहां से पसार होते सीधे अंदर चले जाते, फ्लाइट ऊपर जाते उसको खींच लेता है। इतनी शक्ति, एनर्जी है। आप खुद वो हो। यही अनुभव परमात्मा का है, और यही वर्णन उपनिषदों में भी है, यही वर्णन वेदों में भी है, और यही वर्णन हमारे जो साक्षात्कारी महानुभव है उनके हैं। तो ये बात को चिंतन में लाना है। मैं डेली आधा घंटा से ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, क्योंकि आपको चिंतन का समय मिलना चाहिए। शर्त तो ये है, जितने आधा घंटा आप सुनो, आधा घंटा चिंतन करना चाहिए, मगर आपके पास समय नहीं है। ये बड़ी प्रॉब्लम है। संतों के वचन को सुनो, बाद में उनको चिंतन में लाओ। चिंतन का मतलब चैतन्य के साथ जुड़ना। आप चैतन्यवान हो। जब आप आंखें बंदकर उस मनन करते हो, उस शब्दों का चिंतन करते हो। मनन का मतलब सतत मन का क्षय होना, चिंतन का मतलब सतत चैतन्य के साथ जुड़ जाना।
जब एक हो जाते हो तब आपके अंतर से आत्मज्ञान प्रकट होने लगता है। वो परमानेंट जब हो जाता है तो बाह्य ज्ञान को आपको रुचि नहीं रहती, आपको यही रुचि रहती है ईश्वर की आराधना की, उनके साथ एक हो जाने की। तो ये आपको सुनना है और चिंतन में लाना है। जय सच्चिदानंद।